नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आता हूं आपके लिए यूनिक कंटेंट। दोस्तों आज वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक एसयूवी या फिर एक क्रॉसओवर परचेज करने वाले हैं तो एसयूवी और क्रॉसओवर में फर्क क्या होता है, कैसे पता लगाएं कि यार ये गाड़ी एसयूवी है या फिर ये गाड़ी एक क्रॉसओवर है। दूसरी बात, अगर आप एक एसयूवी के एडवांटेजेस जानना चाहते हैं या उसके डिसएडवांटेजेस जानना चाहते हैं, उसी तरीके से अगर आप एक क्रॉसओवर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बने रहिए। वीडियो के अंदर इन्हीं बातों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मालूम करते हैं कि एसयूवी में फर्क क्या होता है। तो जब दोस्तों आप डीलरशिप पे जाते हैं, आप मालूम कीजिए कि क्या वह गाड़ी एक ट्रक चेसिस के ऊपर बनाई गई है। जो भी गाड़ी एक ट्रक चेसिस के ऊपर बनाई जाती है वो एक एसयूवी कहलाती है। एसयूवी गाड़ी के अंदर दूसरी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक टू बॉक्स डिजाइन होता है, यानी कि स्टेशन वैगन डिजाइन होता है। जैसा कि मैं इमेजेस और वीडियो में दिखा रहा हूं, इस तरीके के डिजाइन को एक एसयूवी डिजाइन माना जाता है। साथ ही इसके अंदर आप देखेंगे स्टैंडर्ड इसमें रियर व्हील ड्राइव आता है, प्लस इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव की भी फंक्शन अवेलेबल हो जाता है। इसी के अलावा आप देखेंगे एसयूवी गाड़ी का जो इंजन होता है वो मोस्ट ऑफ द केस में V6, V8 या स्ट्रेट 6 सिलेंडर कैपेबिलिटी के अंदर आता है। और इसी के अंदर आप अगर देखेंगे इसमें आपको मोस्टली इंडिया में जो पाए गए हैं 1600 सीसी से ऊपर के जो इंजन हैं उनको एसयूवी कैटेगरी के अंदर कंपेयर किया गया है। अंदाज के तौर पे मैं बताऊं, एसयूवी के अंदर टोयोटा की फॉर्च्यूनर एक प्योर एसयूवी है, साथ ही फोर्ड की एंडेवर भी एक प्योर एसयूवी कहलाती है। दोस्तों क्रॉसओवर की बात करते हैं। क्रॉसओवर को पता करने का सबसे आसान तरीका है कि उस गाड़ी का डिजाइन एक यूनिबॉडी टू बॉक्स डिजाइन होता है, यानी कि दिखने में वो बिल्कुल एसयूवी जैसी ही दिखेगी, लेकिन उसके अंदर आपको एक ट्रक चेसिस का इस्तेमाल नहीं पाएगा, वो एक सिंगल बॉडी डिजाइन होगा। प्लस उसके अंदर जब आप इंजन को देखेंगे तो इंजन उसके अंदर अप टिल 1800 सीसी तक पाया जाएगा। हो सकता है 1800 से 2000 सीसी तक भी हो, लेकिन एक अच्छा फिगर मैं 1800 सीसी तक मान के चलता हूं। प्लस इसके अंदर आप देखेंगे जो गाड़ी का जो ड्राइव है वो फ्रंट व्हील ड्राइव ऐसा स्टैंडर्ड मिलेगा। इसमें आपको रियर व्हील ड्राइव कैपेबिलिटीज भी मिल सकती हैं। प्लस इसमें जो इंजन है उसके अंदर आपको थोड़ी रिफाइनमेंट ज्यादा मिलेगी और इंजन के अंदर ऑप्शंस देने के लिए चांसेस आर देयर कि इसके अंदर एक स्मॉल V6 इंजन आपको मिल जाए या फिर इसके अंदर आपको एक टर्बोचार्ज्ड इंजन मिल सकता है। तो इस तरह की गाड़ियों को हम लोग एक क्रॉसओवर डिजाइन कहते हैं। क्रॉसओवर डिजाइन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, जो कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रेटा है, उसी तरीके से टाटा की नेक्सन है, और इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ हम लोग आपको बताते हैं कि एसयूवी के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट होता है क्योंकि इसकी चेसिस कई पीसेस में बनाई जाती है और कई पीसेस को वेल्ड करके बनाई जाती है, उसकी वजह से जो इसका डिजाइन होता है वो काफी टफ होता है और वो डिफिकल्ट टेरेन्स को पार करने के लिए बहुत अच्छा पाया गया है। इसी के अंदर कि अगर आप देखेंगे कि आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं, जैसे कि स्नो, मड, या फिर अगर आप ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं या फिर आप रैली रेसिंग करते हैं, इन सारी ही चीजों के अंदर एक एसयूवी को मोर प्रेफर्ड व्हीकल पाया गया है। एक एसयूवी ज्यादा अच्छा विकल्प आपके लिए रहेगा। दूसरा बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि क्योंकि इस गाड़ी के अंदर एक V6, V8 या 2000 सीसी तक का इंजन आपको देखने को मिलता है, प्लस इसके अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव की कैपेबिलिटीज मिल जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग इंजन, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि हेल्प करता है गाड़ी को ज्यादा भारी वजनी आइटम को लेकर खींचकर चलने में, चढ़ाई पर चढ़ जाने में। तो ऐसी स्थिति में ये गाड़ी एक ऑफरोडिंग के लिए एक बेटर विकल्प पाया जाता है और आपको ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तीसरा इसमें आप देखेंगे क्योंकि एसयूवी का डिजाइन एक बॉक्सी और एक बड़ा डिजाइन होता है, ह्यूज डिजाइन होता है, इसके अंदर आपको पैसेंजर और लगेज को रखने की ज्यादा जगह मुहैया हो पाती है। इसकी वजह से आपका जो सफर होता है वो अच्छा हो जाता है, आपके पास में ज्यादा विकल्प होता है कंफर्टेबली ड्राइव करके जाने का एक डिफिकल्ट टेरेन के अंदर। तो यहाँ पर भी एक एसयूवी आपको एडवांटेज दे जाती है। यहाँ दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस की एसयूवी के। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब एसयूवी का एक डिजाइन आप देखेंगे उसके अंदर जो ट्रक चेसिस का इस्तेमाल होता है, ट्रक चेसिस आप अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में लेदर फ्रेम होता है और उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ में जोड़कर वेल्ड करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो चेसिस होता है और बॉक्सी डिजाइन होता है ये काफी वजनदार हो जाता है। हालांकि स्टर्डी होता है लेकिन वजनदार होने की वजह से ये गाड़ी का जो एवरेज माइलेज होता है ये पॉकेट पे काफी ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों का एवरेज काफी लिमिटेड होता है और इसको माइलेज और एवरेज के हिसाब से डिजाइन भी नहीं किया जाता है। इसकी कैपेबिलिटीज थोड़ी डिफरेंट होती है, इस वजह से
थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा कि गाड़ी का माइलेज आपको पॉकेट पर थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है। दूसरी चीज जो कि देखी गई है वो ये है कि अगर कोई फर्स्ट टाइमर एसयूवी को परचेज कर लेता है तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होगा इस गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी में। अगर उसने पहले कभी एसयूवी ड्राइव नहीं करी है तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। ऐसे में फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये गाड़ी मोस्टली प्रेफर्ड नहीं पाई गई है। देखा गया है कि उनको डिससेटिस्फेक्शन रही है एज अ बीइंग फर्स्ट ओनर ऑन अ एसयूवी। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि एसयूवी गाड़ियों को अगर आप सिटीज में चलाते हैं, अर्बन जगहों पर चलाते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि इनको चलाना, ड्राइवेबिलिटी, मैन्युवरेबिलिटी थोड़ा सा टफ हो जाता है। गाड़ियों को इनको ड्राइव करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होता है सिटीज के अंदर। प्लस हमारे को कभी कभी किसी टाइट स्पॉट पे भी गाड़ी को लेके जाना पड़ता है, तो ऐसे में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। प्लस अगर आप देखेंगे कहीं गाड़ी को आप रिवर्स कर रहे हैं और पार्किंग में लगा रहे हैं किसी टाइट स्पॉट पे, तो वहां पर थोड़ा बिट चैलेंजिंग हो सकता है। तो यही सब डिसएडवांटेजेस है एक एसयूवी को ओन करने के। दोस्तों यहाँ बात करने वाला हूं मैं क्रॉसओवर ओनर होने की। यहाँ पर अगर हम क्रॉसओवर्स को परचेज करते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपको उसकी ड्राइवेबिलिटी, मैन्युवरिटी इन सिटीज आपको अच्छी मिलेगी, जहां पर कि आप अगर इनको ओन करते हैं एज अ अर्बन यूजर तो आप पाएंगे कि ये आपको काफी कंफर्टेबल राइड देने वाली है। इसकी मैन्युवरिटी काफी बढ़िया होती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि इस गाड़ी की मैन्युवरिटी और ड्राइवेबिलिटी काफी अच्छी है और फ्लेक्सिबल पाई गई है इन केसेस ऑफ डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट एजेस ऑफ जेंडर, मैं बेहतर कहूंगा, तो इस वजह से ये गाड़ी ज्यादा प्रेफर की जाती है इन एन अर्बन यूजर। तो दोस्तों यहाँ मैं आ गया हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ ओनिंग अ क्रॉसओवर के। तो यहाँ जब आप अगर एक क्रॉसओवर खरीद लेते हैं लेकिन आप रहते हैं एक डिफिकल्ट एनवायरमेंट में, डिफिकल्ट टेरेन में, या फिर आपके एरिया में थोड़ी सी प्राकृतिक सिचुएशन चेंज हो गई है, थोड़ा स्नोफॉल हो गया है या फिर मड बढ़ गया है, उस कंडीशन में आप पाएंगे कि एसयूवी ओन करना आपके लिए एक बेहतर विकल्प था। क्योंकि एक क्रॉसओवर के अंदर मोस्ट ऑफ द केस में फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाता है आपका इन सिचुएशंस में उस गाड़ी को कंट्रोल करना, मैन्यूवर करना और अपने सफर को पूरा करना। डिसएडवांटेज में दूसरा पॉइंट ये है क्योंकि आप देखेंगे कि क्रॉसओवर्स जो होती हैं वो एक प्रीमियम या फ्लैगशिप गाड़ी के रूप में मानी जाती है और मोस्ट ऑफ दी ओईएम्स वो क्या रखता है, वो देखता है कि मेरी कंपनी का एक फ्लैगशिप मॉडल है, ये टॉप मॉडल है या प्रीमियम मॉडल है, और उसके अंदर वो अपनी मोस्ट ऑफ द फीचर्स को शो करता है और इसको एज अ फ्लैगशिप व्हीकल रखता है। तो ऐसे में आप देखेंगे क्योंकि ये एक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हायर रेंज पे होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग इन द सेम कार। अगर आप एक हैचबैक ओन करती हैं या सिडान ओन करते हैं, आप देखेंगे वो भी 5 लोगों को ले जाने की कैपेबिलिटी रखती है और उसी तरीके से एक क्रॉसओवर भी 5 लोगों को ही ले जाने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ऐसे में एक वैल्यू फॉर मनी कंसेप्ट के अंदर थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि आपको उतने ही लोगों को लेके जाने के अंदर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ ओनरशिप थोड़ी महंगी पड़ जाती है और महंगी पड़ने वाली है। तो ये एक आपको इसका डिसएडवांटेज महसूस होगा। तो दोस्तों होप करता हूं कि भाई इन कुछ पॉइंट्स के तौर पर आप ये बेहतर डिफाइन कर पाएंगे कि मैं एक एसयूवी गाड़ी परचेज कर रहा हूं या क्रॉसओवर परचेज कर रहा हूं। और मैंने आपको इसके अंदर चीजें भी बताई हैं कि एसयूवी गाड़ी को ओन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप एक डिफिकल्ट टेरेन में रहते हैं या फिर आप मोस्टली सफर करते हैं पहाड़ों पर या फिर कुछ ऐसी जगहों पर, रेगिस्तान में या जैसी जगहों पर जहां पर कि आप गाड़ी को एज एन एडवेंचर ड्राइव करने वाले हैं, उस कंडीशन में एसयूवी को ओन करना एक बेहतर विकल्प होगा। रादर अगर आपकी गाड़ी मोस्ट ऑफ द डेज आपकी गाड़ी सिटी में ही रहती है और आप कभी कभार ही ऑफ रोड या टेरेन पर जाते हैं, उस कंडीशन में आप क्रॉसओवर को एक अच्छा विकल्प मान सकते हैं। मैं निर्णय छोड़ देता हूं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक क्रॉसओवर परचेज करनी है या फिर आपको एक एसयूवी परचेज करनी है। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सबके सवालों के जवाब जरूर देता हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।